सुवर्णा झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस बुलेटिन से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। कलवाही में दिल दहला देने वाली हुई वारदात, बहू ने अपनी ही सास का किया हत्या, बंद पड़े घर से मिला महिला का शव। बिस्फी में हत्या के प्रयास मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। जयनगर में प्रतिबंधित लॉटरी कारोबार पर पुलिस का बड़ा एक्शन, बेला गांव से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सकरी में अवैध दवा दुकान पर छापेमारी, बिना लाइसेंस दवा बिक्री का हुआ खुलासा, एक मौके पर हुआ गिरफ्तार। मधुबनी नगर निगम में हुई बैठक में 5 एजेंडों पर लगी मोहर, विकास योजनाओं और सुविधाओं को मिली मंजूरी। खजौली में जल जमाव से लोगों का फूटा गुस्सा, संतू महतो चौक पर किया धरना प्रदर्शन, जल निकासी और मरम्मत की मांग। मधुबनी में 19 मई को जिले के 26 पंचायतों में लगेगा सहयोग शिविर, प्रशासन द्वारा सभी से आवेदन जमा करने की दी गई है सुविधा। और रहिका सीएससी में लगा गंदगी का अंबार, मरीजों को नहीं मिल रही बुनियादी सुविधाएं, सफाई और भोजन व्यवस्था पर उठ रहे हैं कई सवाल। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले के कलवाही के मलवल दक्षिणी पंचायत में बंद कमरे के घर में आशा देवी का शव मिला। हत्या का आरोप उनकी बहू पूनम देवी पर लगाया जा रहा है, जो अभी फरार चल रही है। आपको बता दें कि प्राथमिक दृष्टिकोण में यह मामला हत्या का लग रहा है और हत्या का कारण सिर पर किसी धारदार हथियार से वार करने की वजह से उनकी मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दी है। मधुबनी जिले के कलवाही प्रखंड से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मलमल दक्षिणी पंचायत के वार्ड संख्या 5 में एक बंद कमरे में 50 वर्षीय आशा देवी का शव बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस जघन्य हत्या के पीछे मृतिका की बहू पूनम देवी का नाम सामने आ रहा है, जो घटना के बाद से फरार बताई जा रही है। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब मृतिका के दामाद सुनील कुमार साहू को उसके साले का फोन आया। फोन पर बताया गया कि पूनम देवी ने खुद कॉल करके हत्या की बात स्वीकार की है और घर छोड़कर फरार हो गई है। सूचना मिलते ही सुनील कुमार अपने ससुराल पहुंचे। स्थानीय लोगों के साथ जब वे घर के पास पहुंचे तो दरवाजे पर ताला लटका मिला। संदेह होने पर खिड़की से झांककर देखा गया, जहां अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। कंबल में लिपटा आशा देवी का शव पड़ा हुआ था। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर थाना अध्यक्ष पायल भारती पुलिस बल के साथ पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस निरीक्षक अभय कुमार भी फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आशा देवी की हत्या सिर पर किसी भारी लोहे की वस्तु से वार कर की गई है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव उठाने से रोक दिया और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई, लेकिन जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हस्तक्षेप करने के बाद हालत को नियंत्रित किया। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी पूनम देवी का अपने ससुराल से पहले से ही विवाद चल रहा था
और उसका व्यवहार भी आक्रामक बताया जा रहा है। इस मामले में पहले भी कई बार पंचायत और पुलिस हस्तक्षेप कर चुकी है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना इस बार फिर यह सवाल खड़े कर रही है कि घरेलू विवाद किस तरह खतरनाक रूप ले सकते हैं। नाम चला इनका घर मलमल वाले अरे वो मिट्टी का बेटी है आप बगल के हैं, आप पड़ोसी हैं। बयान दीजिए क्या है? हम भी परदेसी, हम तो कल परसों किए हैं। घटना हुआ है आपको कल डरने की बात नहीं है। सास पुतों में दोनों लोग मैंने शादी किया था। सबसे पहले लड़का ने वादी में शादी किया, मलाह कास्ट का था। वहाँ से ये लव मैरिज करके बाद में जो है शादी किया, हलवाई कास्ट किया। खाने के बाद में जो है सास पुतों को कभी जमता नहीं था। ये कौन सा कास्ट में जो अभी हलवाई है? हलवाई। हाँ, ये अपना देवर समझो या भैंसुर समझो, वो लोग बोलता उसको भी कबाड़ फोड़ के मारा है। एक नहीं दो भैंसुर को मारा, तीन को मारा। यही महिला जो भी मृत्यु को मारा है। इसके बाद में कलवाई थाना भी आया था, समझौता करके गया है। जाने के बाद में फिर अभी 2-4 दिन में फिर झगड़ा हुआ, फिर अभी मार दिया। कल मारा कब हुआ अब ये नहीं पता हमको, हम भी परदेसी हैं। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई ब्रह्मदेव यादव के बयान के आधार पर की गई है। मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि भोज पंडौल गांव निवासी सूर्य नारायण यादव, उनके पुत्र तरुण कुमार यादव और ऋतिक राज को बिस्फी पुलिस ने शनिवार को रात गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद रविवार को तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई हत्या के प्रयास के मामले में की गई है। उन्होंने बताया कि भोज पंडौल गांव के ही निवासी ब्रह्मदेव यादव के बयान पर बिस्फी थाना कांड संख्या 80/26 के तहत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार मामले में शामिल अन्य आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के जयनगर पुलिस ने प्रतिबंधित लॉटरी कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बेला गांव से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 241 लॉटरी टिकट बरामद की गई। हालांकि इस अवैध कारोबार के बड़े चेहरे का अभी तक खुलासा न हो सका है और पुलिस आगे की छापेमारी में जुटी हुई। मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड में पुलिस ने प्रतिबंधित लॉटरी कारोबार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जयनगर थाना क्षेत्र के बेला गांव में शनिवार को पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को भारी मात्रा में प्रतिबंधित लॉटरी के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बेला गांव निवासी 35 वर्षीय मोहम्मद जाकिर के रूप में हुई है। रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और पैंथर टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यह सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से कुल 241 लॉटरी टिकट बरामद की गई है, जिसमें नागालैंड स्टेट डीलर स्टॉक और साप्ताहिक लॉटरी टिकट शामिल है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से ये सभी लॉटरी टिकट जब्त किए गए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया।
पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध लॉटरी कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। हालांकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य बड़े कारोबारियों की तलाश अभी जारी है। डैन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र में संयुक्त छापेमारी के दौरान अवैध मेडिकल दुकान से 138 प्रकार की दवाएं, कोडीन युक्त कफ सिरप और संदिग्ध तरल पदार्थ बरामद हुआ है। बिना लाइसेंस के दवा बिक्री के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र में अवैध दवा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। शनिवार की रात चलाए गए संयुक्त छापेमारी अभियान में बिना लाइसेंस के चल रहे एक मेडिकल दुकान का भांडाफोड़ किया गया। यह कार्रवाई औषधि निरीक्षक अजय कुमार राय के नेतृत्व में की गई, जिसमें ड्रग्स कंट्रोल विभाग, सरकारी पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शामिल रही। पुलिस ने इंसख आलम के अवैध मेडिकल दुकान पर छापेमारी की, जहां बिना लाइसेंस के दवाओं का भंडारण और बिक्री किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान कुल 138 प्रकार की दवाएं बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 90,000 रुपये से अधिक बताई जा रही। इसके अलावा 29 बोतल कोडिंग युक्त कफ सिरप भी जब्त किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 11 बिस्लेरी बोतल में हल्की पीले रंग का संबंधित तरल पदार्थ भी मिला, जिसे कोडिंग युक्त सिरप या स्प्रिट होने की आशंका जताई जा रही है। इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। सकरी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं 3 दवा नमूनों की जांच के लिए सकरी प्रयोगशाला भेजा गया। ड्रग कंट्रोल विभाग ने भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक नियम 1940 के तहत अलग से कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। डैन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम के साथ प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में संपत्ति कर व व्यवसाय अनुज्ञप्ति शुल्क की ऑनलाइन वसूली का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में 5 एजेंडों को मंजूरी मिली है। मधुबनी नगर निगम ने आम लोगों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया। अब संपत्ति कर और व्यवसाय अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। यह निर्णय शनिवार को मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में आयोजित सशक्त समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती समेत कई सदस्य मौजूद रहे। बैठक में कुल 5 एजेंडों पर मोहर लगाई गई, जिसमें शहर के विकास और प्रशासन से जुड़े कई अहम फैसले शामिल थे। शहर के विस्तारित इलाके में स्ट्रीट लाइट लगाने पर सहमति बनी। इसके साथ ही पंचवटी चौक से सदर अस्पताल मुख्य सड़क पर और जलधारी चौक तक सड़क और नाला निर्माण कार्य जल्दी शुरू करने की जानकारी दी गई। वहीं शहर की यातायात व्यवस्था को सुधार करने के लिए टोइंग मशीन खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, जिससे अवैध पार्किंग पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी। राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से संपत्ति कर और व्यवसाय लाइसेंस शुल्क को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ने का निर्णय लिया गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को भुगतान करने में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा वार्ड पार्षदों को लैपटॉप उपलब्ध कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की भी जानकारी दी गई है। बैठक के अंत में मेयर अरुण राय ने यह भी प्रस्तावों को शीघ्र क्रियान्वयन का निर्देश देते हुए शहर के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। क्या बैठक में क्या किन बिंदुओं पर ये तो गत बैठक की संतुष्टि बैठक के द्वारा लिया गया और जो 20 तारीख वार्ड है उसमें स्ट्रीट लाइट जो है
लगाना है 20 तारीख वार्ड में। तो लाइट जो पार्षद लोग लीक करके दिए हर जगह लगेगा, ये नहीं कि एक पोल पर लगा दूसरा नहीं, हर जगह लगेगा। तो अभी महीने में काम 20 तारीख वार्ड में हो जाएगा, लाइट लगेगा। और पंचवटी चौक से हॉस्पिटल रोड लास्ट जो कैनाल का जो मेन रोड है वहां तक रोड और नाला का जो है वो पास हुआ है। और 1 करोड़ के अंदर जो भी काम होगा वो नगर निगम के ही द्वारा होगा, कहीं जाने की जरूरी नहीं है। ये नगर विकास का आदेश है, तो इसके तहत आज बहुत अच्छा नगर विकास का जो आदेश आया कि 1 करोड़ के अंदर काम नगर निगम कर सकता है, तो आज उस पर भी विचार हम लोग किए, क्योंकि नगर विकास का आदेश था तो उस पर भी विचार किया गया। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर। मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड क्षेत्र के संतू महतो चौक पर जल जमाव से लोगों का गुस्सा फूटा। दुकानदारों व ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर खराब सड़क गुणवत्ता पर सवाल उठाया है और जल निकासी व मरम्मत की मांग की है। मधुबनी जिले के खजौली में जल जमाव की समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर देखने को मिला। खजौली बाजार स्थित संतू महतो चौक पर स्थानीय दुकानदारों और व्यवसायियों और आम लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विभाग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द जल निकासी और सड़क मरम्मत की मांग उठाई। स्थानीय लोगों के अनुसार संतू महतो चौक से सुक्की और मैनापट्टी जाने वाली सड़क दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। इस रास्ते से लेकर लोग रेलवे स्टेशन, बैंक, अस्पताल और सरकारी कार्यालय तक पहुंचते हैं। आरोप है कि हल्की बारिश में भी चौक पर भारी जल जमाव हो जाता है, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो जाता है। दुकानदारों और राहगीरों को रोज भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रजापति पंडित और पंडा कुमार ने बताया कि करीब 2 साल पहले बनी इस सड़क की गुणवत्ता खराब है, जिस कारण यह समस्या लगातार बनी हुई है। चौक के पास बैंक, सीएससी केंद्र, दवा दुकान और स्कूल होने से छात्र छात्राओं को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव के कारण कई बार लोग फिसलकर घायल भी हो चुके हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जिला प्रशासन और सड़क निर्माण विभाग से तत्काल सड़क मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। इस चीज को सरकार को देखना चाहिए। यहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती है। बहुत दिक्कत होती है, आने वाले लोगों को यहाँ पे परेशानी बहुत ज्यादा होती है। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। बहुत परेशानी है, यहाँ आने जाने में बहुत ढेर सारा परेशानी है। थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर गड्ढे भी है, पब्लिक आते जाते हैं, गिर जाते हैं, परेशानी होती है। यहाँ बहुत ढेर सारा समस्या। क्या मांग है आप लोग का? प्रदर्शन हम लोग का मांग है कि जल्दी से जल्दी रोड बना दिया जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों को सुविधा हो सके, कोई कष्ट ना हो। कौन सा जगह है? ये खजौली का संतू चौक है, मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ से सैफन की ओर जाती है रास्ता, फिर और गांव की ओर जाती है, मुख्य मार्ग है। यहाँ पे बहुत समस्या है। क्या नाम है आपका? पांडव कुमार। दिक्कत यही है कि आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पर देखिए कितना जल जमाव, मामूली सा बरसा हुई है, इतना जल जमाव हो गया है तो कोई जाने आने का नाम ही नहीं लेता। कौन सी सड़क है? सड़क क्या, कौन सड़क है? सड़क तो मेन चौक है खजौली बाजार का, संतू चौक से लेकर यहाँ घूम के अम्बेडकर चौक से आती है। खजौली मार्केट का मेन सड़क है। मेन सड़क है। कब से जर्जर है? कब से जर्जर है? जर्जर तो 5-7 साल से है। बराबर उसको कहा जा रहा है, हल्की बारिश होती है, पानी लग जाता है। पदाधिकारी से, विधायक से, एमपी से आज हो रहा है, कल हो रहा है, अभी तक नहीं हो पा रहा है। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी में जन शिकायत के समाधान के लिए 19 मई को 26 पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित होगा। लोग पहले से ही आवेदन जमा कर सकते हैं। शिविर में अधिकारी मौजूद रहेंगे और समस्याओं का त्वरित समाधान करेंगे। मधुबनी जिला प्रशासन ने आम लोगों की शिकायत के त्वरित समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस तहत आगामी 19 मई 2026 को जिले के 26 पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को प्रशासन तक सीधी पहुंच देना और उनकी समस्या का स्थानीय स्तर पर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने बताया कि शिविर से पहले ही आवेदन जमा करने की सुविधा दी जाएगी। लोग अपने आवेदन पंचायत सरकार भवन, आरटीपीएस काउंटर, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय और थाना में जमा करा सकते हैं। शिविर में संबंधित अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जहां शिकायतों का मौके पर निपटारा या त्वरित कार्रवाई की जाएगी। यह पहल राज्य सरकार की 7 निश्चय 3 योजना के तहत सबका सम्मान जीवन आसान लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने इस योजना के व्यापक
प्रचार प्रसार का निर्देश दिया है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके और इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सके। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के रहिका सीएससी में गंदगी और अव्यवस्था से मरीज परेशान हो रहे हैं। सफाई, पानी और भोजन की सुविधा नहीं मिल रही है। जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताते हुए सुधार नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मधुबनी जिले के रहिका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर सामने आई है। अस्पताल परिसर में फैली गंदगी और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई है। बसौली पंचायत के पंचायत सदस्य शिबू दास और अजय कुमार प्रसाद के साथ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता प्रेम कुमार झा और बेचन राम इलाज संबंधित मामलों को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीएससी को भले ही सीएससी में अपग्रेड कर दिया गया है, लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधा भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में फैली गंदगी और शौचालय से आने वाली दुर्गंध के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों ने बताया कि अस्पताल और शौचालय की नियमित सफाई नहीं होती है, पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, भर्ती मरीजों को भोजन और नाश्ता तक नहीं मिल रहा। इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे। अभी आप लोग कहाँ खड़े हैं? रहिका हॉस्पिटल में खड़े हैं जी। तो बताइए कि आप लोग जो अभी आए हैं इलाज कराने के लिए पेशेंट को, तो अभी शौचालय में गए हैं? नहीं, इससे पहले नहीं गए। आज गए हैं? क्या स्थिति लग रहा है शौचालय का, बताइए। बहुत ही यानी कि देखने में, यानी कि हम लोग जो अंदर प्रवेश से पहले यानी कि इतना बात आ रहा है अंदर से, और अंदर हम लोग गए हैं और जो देखे हैं तो इतना ज्यादा यानी कि बदबू है। दूसरी बात है कि सफाई हमको लगता है कि 1.5 महीना या 2 महीना से हुआ ही नहीं है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार प्रसाद, बसौली पंचायत समिति। आपका क्या नाम है? रविंदर यादव। क्या लग रहा है शौचालय का, कब से सफाई नहीं हुआ है? बिल्कुल गंद है। गंद है इसमें। लगता है कि महीनों से सफाई नहीं हुआ है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे अस्पताल प्रशासन? यहाँ आदमी सही होने नहीं आया है और उल्टा तबियत खराब हो जाएगा यहाँ। आपका क्या नाम हुआ? शिबू दास। आप क्या कहेंगे सफाई के बारे में? क्या कहेंगे, इतना दयनीय स्थिति, खराब स्थिति है। इसमें तो जब आएगा कोई इलाज करवाने के लिए, जब अंदर जाएगा शौचालय के लिए कि और बीमार होकर यहाँ से वापस जाएगा। तो आप प्रशासन जो है आपका अस्पताल का है, उस अस्पताल प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहते, क्या मांग करना चाहते हैं? सफाई हर एक साल मतलब रोज इस पर सफाई होना चाहिए शौचालय का। शौचालय ऐसा है भर दिन में 2 बार होना चाहिए, सुबह और शाम। क्या लग रहा है कि महीनों से साफ हुआ है? नहीं हुआ है। वो तो मतलब परफेक्ट यानी सामने देखने में भी वैसे ही गंद लग रहा है, एकदम गंद लग रहा है। गेट से अंदर यानी कि शौचालय के जो अंदर आएंगे मतलब डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में नीट पीजी परीक्षा 8 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हुई। सख्त जांच, सीसीटीवी निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध और पुलिस निगरानी के बीच परीक्षा पूरी तरह कदाचार मुक्त एवं पारदर्शी बना रहा। मधुबनी जिले में आज दिनांक 3 मई 2026 को नीट पीजी परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित किया जा रहा है। जिले के कुल 8 परीक्षा केंद्र पर यह महत्वपूर्ण परीक्षा संपन्न हो रही है, जहां प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। परीक्षा को पूरी तरह कदाचार मुक्त बनाने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ जैसी
किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही जूता पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश भी वर्जित लगाया गया है। सभी परीक्षार्थियों को गेट पर भी सघन जांच की जा रही है, जिसके बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। जिले के मुख्य परीक्षा केंद्र में आरके कॉलेज, आदर्श शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय और वाटसन +2 उच्च विद्यालय समेत अनेक केंद्र शामिल हैं, जहां परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। प्रत्येक केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, जबकि सीसीटीवी कैमरे के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट और निरीक्षक दल भी लगातार भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थियों से नियमों का पालन करने और अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान।
वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर, टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव में आधुनिक सुविधा से लैस मॉडल स्कूल भवन बरसों से बंद पड़ा हुआ है। कबूतरों की गंदगी की वजह से यह भवन अब जर्जर हो रहा है। यहाँ पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई, जिस कारण बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ रहा है। मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां करोड़ों की लागत से बनाया मॉडर्न स्कूल भवन पिछले 2.5-3 वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस 3 मंजिला भवन में पढ़ाई शुरू होने के बजाय कबूतरों का डेरा बन गया है। भवन के अंदर गंदगी और दुर्गंध का आलम है, जिससे इसकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। जानकारी के अनुसार इस भवन का निर्माण वर्ष 2023 में 9वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई शुरू करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन आज तक यहां पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। इस कारण गांव के बच्चों को मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए 5 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। 3 मंजिला इस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल समेत कुल 27 कमरे, पानी की टंकी, पाइपलाइनिंग, बिजली की अंडरग्राउंड वायरिंग और शौचालय जैसी सभी सुविधाएं मौजूद है, लेकिन उपयोग नहीं होने के कारण यह भवन धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है। वहीं स्कूल का मैदान अब चारागार बन चुका है और भवन असामाजिक तत्वों का शिकार भी बनती जा रही है। इस मामले पर प्रधान शिक्षक सत्येंद्र कुमार का कहना है कि उन्हें विभाग से अब तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है, जबकि BIO इसराहा अहमद ने बताया कि भवन को चालू कराने के लिए कई बार जिला कार्यालय को पत्र भेजा गया है, लेकिन अब तक कोई निर्देश नहीं आया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक यह करोड़ों की संपत्ति यूं ही बर्बाद होती रहेगी और गांव को बच्चों को शिक्षा के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। रहिका स्थित कपिलेश्वर नाथ मंदिर परिसर में प्रेस वार्ता कर समिति ने अवैध निर्माण और अनुकृति समिति पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन से निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड स्थित श्री श्री 108 कपिलेश्वर नाथ मंदिर परिसर को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। मंदिर प्रांगण में धर्म रक्षा समिति के बैनर तले स्थानीय नागरिकों और समाज सेवियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें अपनी आपत्ति सामने रखी। प्रेस वार्ता में समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि वर्तमान में संचालित समिति द्वारा अवैध और अनधिकृत है और मंदिर परिसर में बिना वैध स्वीकृति के धर्मशाला निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। समिति का कहना है कि वर्ष 1950 से 1951 से यह स्थल राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीन है, लेकिन वर्ष 2009 के बाद
कुछ लोगों द्वारा यहाँ की संपत्ति के संचालन में अनियमितता की गई है। वक्ताओं ने यह भी दावा किया कि कई समिति का गठन पारदर्शिता के बिना किया गया और आम नागरिकों की सहायता नहीं ली गई। साथ ही वर्ष 2024 में गठित न्याय प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं और मंदिर परिसर के एक हिस्से में कथित अवैध निर्माण का आरोप लगाया है। हालांकि इन सभी आरोपों पर संबंधित पक्ष की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। समिति ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं होगी तो वे आंदोलन करेंगे। होगा। रही बात धर्मशाला के लिए उन लोगों को ज्यादा जोर रहता है, तो हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी से भी बात किया है इस बात को लेकर के। ये जांच का विषय है, न्यायालय में जाने के लिए हर कोई सक्षम है। अगर मान लीजिए पंडा समाज के नाम से वो धर्मशाला का जमीन है, न्यायालय में जाएंगे, जो निराकरण होगा उसको स्वीकार करेंगे। इसमें जो है भवंडर मचाने का कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, धर्म को मानने वाले, मनवाने वाले हम लोग पुजारी हैं। हम क्या बोलते हैं उसको, जो धर्म को नहीं मानते हैं वो धर्म के द्वारा उनको तर्क देकर, उनको पूजा व्यवस्था विधि बता करके आदमी को धर्म के प्रति झुकाव करने वाला हमारा स्थान है, न कि लड़ाई करना। लोगों से लड़ाई करना हमारा स्थान नहीं है, हमारा जगह नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा पंडा समाज को कि लड़ाई करने से फायदा नहीं है। सब ये दोनों मान लीजिए। एक चीज और मैं सब करूँ, केवल वही माफी चाहते हैं बीच में इंटरप्ट करते हुए, किसी भी दबाव में ये समिति झुकने वाला नहीं है। जो न्याय संगत है, कमेटी उसके साथ है। मैं सचिव होने के नाते अनुपालन कराना मेरा काम है। जिस दिन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इन्वेंटरी का निर्माण कर दिया जाएगा, हस्तगत हो जाएगा, निश्चित तौर पे 0 टॉलरेंस अपनाया जाएगा। किसी भी दबाव में, किसी भी पहचान में कमेटी झुकने वाला नहीं है। किसी भी मनमानी को उकसावा नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक किसान ये लोग एक आरोप लगाते हैं, इसमें बाहरी लोग आ गए, लोकल लोग नहीं है। मैं ये जो स्थान है यहाँ 2 पंचायत है, कटरोल और काशी, मैं उसी का निवासी हूँ। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के रांटी चौक पर मां भारती डिफेंस एकेडमी का भव्य उद्घाटन हुआ। अब युवाओं को डिफेंस की तैयारी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ फिजिकल व लिखित परीक्षा दोनों की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ बेहतर अनुभवी फैकल्टी उपलब्ध है। मधुबनी शहर के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। रांटी चौक स्थित मां भारती डिफेंस एकेडमी का 2 मई 2026 को भव्य उद्घाटन किया गया। एकेडमी का उद्घाटन एसएसबी कैंप राजनगर के कमांडेंट द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर स्थानीय गणमान्य लोग, अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस एकेडमी के शुरू होने से अब मधुबनी के युवाओं को डिफेंस की तैयारी करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें अपने ही शहर में बेहतर सुविधाएं और किफायती प्रशिक्षण उपलब्ध होगा। संस्थान में अनुभवी और प्रशिक्षित फैकल्टी द्वारा फिजिकल और लिखित दोनों तरह की तैयारी कराई जाएगी। खास तौर पर सेना, एसएसबी, सीआरपीएफ, एयरफोर्स और अन्य रक्षा सेवा में जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए यह एक बेहतर प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। एकेडमी में अनुशासन, फिटनेस और मानसिक तैयारी पर विशेष जोर दिया जाएगा ताकि छात्र अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। बताया गया कि 10वीं और 12वीं पास छात्र छात्रा यहां नामांकन करा सकते हैं। कुल मिलाकर मां भारती डिफेंस एकेडमी का शुभारंभ मधुबनी के युवाओं के लिए एक नया अवसर के रूप में माना जा रहा है, जहां खेल कूद द्वारा उनका करियर बनाया जा सकता है। Defense Academy here, so that the local people or rural people, they should get facilitated. यहाँ पे बहुत ऐसे गरीब तबके हैं सर, बहुत ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं,
बट उनके माता पिता उनको पटना, दरभंगा या मुजफ्फरपुर, बैंगलोर, दिल्ली नहीं अफोर्ड कर सकते। तो डिफेंस में जाने का जिन बच्चों का सपना है, लेट इट बी मिलिट्री और पैरा मिलिट्री सर, दिस इज द इंस्टीट्यूट जो उनको एक मौका देगी कि वो यहाँ आए और अपने आप को एक्सप्लोर करें। तो आई विल गिव यू फ्यू हमारा डिफेंस एकेडमी का जो हम उनको प्रोवाइड करने वाले हैं, आई विल शो यू समथिंग सर। सर, this is the Teachment 86-inch board, sir. The specialty of this board, I'll just show you now, sir. Sir, for example, if we are teaching about India, अब हम डिफेंस कोर्सेज में तो हमें मैप और जियो पॉलिटिकल इश्यूज सब कवर करना पड़ता है। इन दिस केस, दिस इज द बोर्ड सर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट राजस्थान सेक्टर और इफ आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग अबाउट पाकिस्तान, आई कैन डेवलप मैप, इट इज इनबिल्ट है सर। मैं इसको दिखा के एंड देन मैं इसको वापस कर सकता हूँ। और सारे जो यहाँ पे आए हैं उनको एक चीज बता दो, अभी तक जितना भी बोर्ड आप लोगों ने देखा होगा, ये कैसा बोला, ये फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल एनीबडी जिसके दिमाग में कुछ भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ हो, तो मैं लाइव आपको दिखाता हूँ। किसी को कुछ भी, कोई भी टॉपिक बताओ, कोई भी एनीथिंग जो आपके दिमाग में आ रहा हो, एनीबडी। मेरे कौन सा हिस्ट्री का रोल है? अब एक बच्चे ने बोला स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, एंड पहले से हम दोनों में सेटअप नहीं है, तो मैं इस बोर्ड पे लिखता हूँ। देखो आपके सामने मैं दिखाऊंगा, सो दैट ये लाइव जब मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, स्लेव डायनेस्टी। अब मैंने यहाँ पे लिखा स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। अब मुझे स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ाना है, तो सर इसमें क्या है, इसमें जो फीचर है कि मैं इसको सर्कल करूंगा एंड देन एआई मोड में जाऊंगा। एआई मोड में ये स्लेव डायनेस्टी का जितना डेटा है वो सब ये देखिए आपके सामने सारा स्लेव डायनेस्टी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। और मधुबनी के हर एक छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।